गुड इवनिंग। 2026 में एग्जाम दे रहे हो, तैयार रहिए। हम आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं और ये आज हम आपको कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आप तैयार रहिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इस 5 से 6 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे किस तरीके से स्टोरी ऑफ इंग्लिश काम कर रहा है। तो आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन हम आपके लिए शेयर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हम आपके पास जो है कि आप लिखिए और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, ठीक ना। आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन समझ लीजिएगा लिखने के लिए। प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन आता है। अब हम लोग जाएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्वेश्चन हो सकता है, कॉपी कलम निकाल लीजिए और उससे पहले आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। 2026 में एग्जाम दे रहा है और निश्चित रूप से हम आपको कह रहे हैं क्वेश्चन आएगा। ओल्ड इंग्लिश, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, है ना। अब ओल्ड इंग्लिश, है ना। ओल्ड इंग्लिश के ऊपर आपको शॉर्ट नोट बनाने के लिए बोला जा सकता है। आपको मिडिल इंग्लिश के बारे में बोला जा सकता है। आपको मिडिल इंग्लिश के बारे में बोला जा सकता है। मॉडर्न इंग्लिश के बारे में आप लिखते जाइए। मॉडर्न इंग्लिश के बारे में आपको लिखा जा सकता है ना। आपको, है ना, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में शॉर्ट नोट लिखा ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज को अमेरिकन इंग्लिश, है ना, अमेरिकन इंग्लिश, है ना, इसके ऊपर आ सकता है आपको। आपको ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के बारे में भी लिखा जा सकता है। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के बारे में, है ना। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश is a world language. English is a world language. English is a world language. A story of English, a story of English में कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप समझ लीजिए। 5 नंबर में आप ये 6 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ओल्ड इंग्लिश के बारे में एक शॉर्ट नोट बोलेगा बनाने के लिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, है ना। पिछली साल भी मैंने बताया था और 2 क्वेश्चन आया था। 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गया था। इस बार भी हम आपको 6 क्वेश्चन बनाने, ये 2 क्वेश्चन आना ही है। आप जाकर के नोट में, गेस पेपर में, मॉडल पेपर में, जिसका हेल्प लेना है, जहां से हेल्प लेना है आप जाइए, हेल्प लीजिए और निश्चित रूप से आप जो है कि अपने तैयारी को अपने अंजाम तक पहुंचाइए। अरे दिल बेचैन है, हो जाने दो, इस दिल की बेचैनी को थम जाने दो। अरे बस कुछ दिन की बात है, आज पढ़ लो यारों, कल 400 के ऊपर मार्क भी आने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। सबसे पहले आप ओल्ड इंग्लिश के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखने वाले। ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था, है ना। 449 से 10, है ना, 66, ये है आपका ओल्ड इंग्लिश का। फिर, है ना, 10, है ना, आपको फिर मिडिल इंग्लिश का पीरियड बोलेगा। मिडिल इंग्लिश के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा कि मिडिल इंग्लिश किस तरीके से काम कर रहा है। फिर मॉडर्न इंग्लिश के बारे में आपको जो है कि बोलेगा एक शॉर्ट नोट बनाइए। एक्सप्लेन अबाउट मॉडर्न इंग्लिश, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ना। मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बोला जा सकता है। ये तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से बूझिए। ये 6 क्वेश्चन नहीं, ये वरदान है। एग्जाम के दिन आप समझ लीजिए 6 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इस तीनों को आपने नोट बना लिया। नोट में बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए और निश्चित रूप से वो आपके एग्जाम में आना तय है। चलिए, इस तीनों का तो नोट आपने बना लिया। अब आगे जाइए, चौथा, अमेरिकन इंग्लिश। राइट इज शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश के बारे में आपको जो है कि शॉर्ट नोट बना देना है।
एक शॉर्ट नोट बनाना है किस तरीके से क्या हुआ है नहीं है। जिस तरीके से ओल्ड इंग्लिश में है तो इंग्लिश का जो है कि फर्स्ट फेज, पहला फेज है जो कौन सा इंग्लिश है वो ओल्ड इंग्लिश ही है। प्लीज बैठ जाइए बच्चा, है ना। ओल्ड इंग्लिश का जो है कि पहला ही फेज है ना। दूसरा फेज है मिडिल इंग्लिश। पहला ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसको आप एक्सप्लेन करके समझ लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को अस्थिर से समझ लीजिएगा। ओल्ड इंग्लिश हो गया, ठीक है। मिडिल इंग्लिश का कंप्लीट कीजिए नोट, हम दिए होंगे अगर आपको नोट मेरे पास, अगर आप क्लास किए होंगे या कहीं भी किए होंगे, नहीं है आपके पास तो गैस पेपर है उससे मदद लेकर के इसका नोट जाकर के आप रीड कीजिए या अपने पास मुकाम में पहुंचाइए और अंतिम अंजाम तक लेके जाइए। दिल की काबिलियत पे होशियारी नहीं करते, दिल की काबिलियत पे होशियारी नहीं करते और ज्यादा एग्जाम के समय बुधियारी नहीं करते। तो बेहतर है पढ़ाई लिखाई कीजिए और आगे बढ़िए बच्चों। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये 3 क्वेश्चन आप रख लीजिए। उसके बाद आप अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर एक शॉर्ट नोट बना के तैयार कर लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए। आप कैसे लिखिएगा हम आपको समझाते हैं, किस तरीके से लिखने हैं हम आपको बताते हैं। अमेरिकन इंग्लिश के ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के बारे में जानिए, एक छोटा सा नोट बनाइए। व्हाट इज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या हुआ था, ये मिडिल इंग्लिश में हुआ था, किस तरीके से ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ने काम किया था, क्या प्रोनाउंसिएशन ठीक किया था, उच्चारण इंग्लिश में ठीक किया था, ये सारा बात आप समझिएगा और सारा बात आप जानिएगा, एक एक पॉइंट और एक एक पहलू को। ये 6 का इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। एक शॉर्ट नोट बोलेगा इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज का, एक शॉर्ट नोट बनाइए और बोलेगा एक्सप्लेन कीजिए, आपको करना पड़ जाएगा। ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप या लिख लीजिए, ले लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ठीक है, लिख लीजिए, ले लिए, साइड हो गए हम, कोई बात नहीं, ले लीजिए स्टूडियो। ये 5 से 10 मार्क के लिए आपको हेल्प करेगा, है ना। निश्चित रूप से ये 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आना है लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये आज एग्जाम के दिन आप समझ लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मदद मिलेगा। अब हम बात करते हैं किस तरीके से काम करता है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण है ना पहलू पे बात करते हैं। सोनेट क्या होता है ये आप लिख लीजिए, सोनेट क्या होता है, सोनेट किसे कहते हैं, है ना। 6 पंक्ति की कविता को क्या कहते हैं, है ना। 6 पंक्ति के कविता को क्या कहते हैं, 8 पंक्ति के कविता को क्या कहते हैं, है ना। ये सारा चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। सोनेट क्या है, जो 14 पंक्ति का कविता होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, 14 लाइन का कविता होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सोनेट कहते हैं हम लोग। 6 पंक्ति कविता क्या कहते हैं, ससेट्स कहते हैं हम लोग, है ना। और 8 पंक्ति क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्टेव कहते हैं हम लोग, ऑक्टेव कहते हैं हम लोग। ये सारा VVI क्वेश्चन है, सारा VVI क्वेश्चन है। आप तैयार हो जाइए, एग्जाम की पेटी बांध ले, एकदम सीट की पेटी बांध के एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। अपना चैनल घुमाइए और बिहार बोर्ड में 450 के ऊपर मार्क लेके आइए। इस दिल की खामोशी में रगड़ दो और अपनी बेताबी को एग्जाम में जाके लिख दो। ना कोई रहम ना कोई शर्म, ना कोई रहम ना कोई शर्म, और आज इस सभी क्वेश्चन को रट लो, कर दो बेपर्दा पर्दा फास, एकदम से बेरहम हो जाओ जीवन में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और आपके साथ लेकर के आते हैं। रेनबो पार्ट 2, ये जो आपका सिस्टम है, सिस्टम को हैंग कर देंगे, ये सिस्टम को हैंग कर देंगे आपके लिए, सिस्टम को हैंग कर देंगे। रेनबो पार्ट 2 का 2 भाग में एक साथ वीडियो लेके आ रहे हैं हम, आपके दिलों पे राज करने, आपके ही घर पे। रेनबो पार्ट 2 का 2 भाग है, एक हो गया कहानी, एक हो गया कविता। तो 11 चैप्टर हो गया आपको किस में, कहानी में, और 10 चैप्टर हो गया किस में, कविता में, पूरा एक ही वीडियो में। मैराथन क्लास तो तुम लोग रोज सुनता है, ये धुआं धुआं वाला मैराथन क्लास होने वाला है, और ये क्लास जो सब कर लिया उसको याद नहीं रटा जाएगा,
और फिर एक क्लास ये लेके आएंगे बहुत जल्दी आपके ही हवेली पे, आपके घर पे। इसका जो है कि तांडव मचाने के लिए आ रहे, उसका नाम रहेगा तांडव क्लास। और आपको रेनबो पार्ट 2 का एक एक मिर्ची का चोखा आपको चखाएंगे और याद करवा देंगे। तो ये सारा क्वेश्चन आप लिख लिए, आगे पढ़ लीजिए, रेनबो पार्ट 2 के साथ पढ़िए। अब आइए कुछ और बातें आपके लिए। ग्रामर का पहलू बच गया ना, ग्रामर में आप जो है कुछ चैप्टर को ध्यान दीजिए। आपको हम जो कह रहे हैं उतना कीजिए। आप सबसे पहले आप टेंस पढ़िए, टेंस पढ़ लिए, आप वॉइस पढ़िए, जो कह रहे हैं आप करिए। आज से रोज आपके घर पे हम आएंगे पढ़ाने के लिए, रेडी रहिए। नरेशन पढ़िए, नरेशन पढ़िए, पढ़ लिए, ये 3 चैप्टर को बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद डिग्री पढ़िए, डिग्री पढ़िए, डिग्री पढ़िए, फिर आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, ए एन द। चलिए ये सारा क्वेश्चन है ना आपके जीवन के लिए एकदम से वरदान साबित होगा। ये इसका अपना ये जो कह रहे वो कर लीजिए, हो गया क्लियर, बेरा पार, कोई नहीं। ओल्ड वर्ड्स समझिए, क्वेश्चन टैग समझिए, क्वेश्चन टैग समझिए, है ना, क्वेश्चन टैग समझिए, सेंटेंस समझ लीजिए, एकदम ज्यादा चैप्टर में नहीं। मॉडल वर्ब समझ लीजिए, मॉडल वर्ब समझ लीजिए, है ना। ये सारा चैप्टर आप समझ लीजिए, बिल्कुल आपको बन जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारा चैप्टर पढ़ लीजिए, बिहार बोर्ड में जाके तांडव मचाइए, है ना। दिल की बेचैनी को एकदम से दबा डालो और 15-20 दिन के लिए अपने मन को हवा में डालो और तैयारी ऐसी करो कि कुछ नाम हो जाए। और हर शाम के 6:30 बजे अपना बैल का घंटी दबाओ और सूरज सर एकदम दौड़े दौड़े आपके घर पे आएंगे और आपका सिलेबस का चिंता मेरी चिंता और आपका परीक्षा की चिंता मेरी चिंता। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पढ़िए शाम के 6:30 बजे। आज तो आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताएं, कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है, उस क्वेश्चन का आंसर लीजिए और कल हम आंसर के भी साथ आएंगे आपके घर पे। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल दोस्तों।